WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन यानी UN, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड बैंक, ये इन सबका मिला-जुला ये एजेंडा है, एजेंडा 2030, जिसमें ये एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे ऐसा बोलते हैं कि आपके पास अपना कुछ नहीं होगा, फिर भी आप खुश होंगे। तो ये मतलब कैसी बात कर रहे हैं कि हमारे पास अपना कुछ होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी हम खुश होंगे। तो ये जो है कि लगभग ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये जो है कि अपने माध्यम से दुनिया के जो मतलब सारे जो बैंक हैं, और उन बैंकों के द्वारा जो भी देश हैं, उन देशों में जो भी रुपया है, जो मतलब जो भी मुद्रा है, उस मुद्रा को मतलब कंट्रोल करते हैं, और उस आधार पे वे दुनिया पे मतलब नियंत्रण करते हैं। तो ये जो है कि हमसे हमारा मतलब सब कुछ मतलब छीन लेंगे, और हमारे पास कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम खुश रहेंगे। वे ऐसा मतलब करते हैं। वे देखते हैं कि मतलब अब वे अपने इस एजेंडा में कितना सफल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे भी मुझे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब गाँव-गाँव में जो है पानी को नियंत्रित करने के लिए जो है कि टंकियाँ मतलब बनी चुकी हैं, और उसपे जो है कि अब तो पानी का चार्जेज़ भी लगने लगा है। तो बेसिकली जो चीज़ हमको प्रकृति से मिला हुआ था, ठीक है? वो जो है कि अब बिकना शुरू हो जाएगा, और जो है कि गाँव में ऐसा टंकियाँ बनाने के नाम पर कि लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा, उनको जो है कि बीमार किया जाएगा, और फिर उसके बाद कंपनियों के हवाले किया जाएगा, गुलाम बना के रख दिया जाएगा। वैसे भी मतलब और जो है कि ये जो है कि हमारा पानी निकाल कर के शहरों की तरफ लेकर के जाएँगे, और अपने ले लेंगे। क्योंकि उसके बाद यूरोप में, अमेरिका में, और उसके बाद फ्रांस जो भी है, उसमें जो है कि जैसा भारत जैसा प्राकृतिक संसाधन वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो वे जो है कि इस हमारे सारे प्राकृतिक संसाधन पे मतलब कब्ज़ा करना चाहते हैं। इसलिए जो है कि जो जंगल में आदिवासी हैं, उनको नक्सली बना करके उनको हटाया जा रहा है, मारा जा रहा है। और यहाँ पे जो है कि लोगों को जो है कि गुलाम बनाया जा रहा है। कंपनियों पे मतलब आधारित किया जा रहा है, और यहाँ पे कोई कुछ भी मतलब बोलने की हालत में नहीं है। उनको डर लगता है कि कहीं मतलब हमें जो है कि हमें मतलब अपराधी ना घोषित कर दिया जाए, या फिर इस तरह की चीज़ें। तो लोग इस पे मतलब बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें लगता है कि हमें बोलना चाहिए, क्योंकि भाई हमारा पानी नियंत्रित हो जाएगा। आप शहर में देखें तो ये जो है कि लोग जो है फ्लैट खरीद लेते हैं, ठीक है? और कहते हैं कि हमने फ्लैट खरीदा है। उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि वो फ्लैट जो है कि जितना भी वो फ्लैट का उम्र होगा, ठीक है? वे सारी अपनी ज़मीन जायदाद मतलब बेच के, और वो कंपनियों के द्वारा मतलब फ्लैट बनाया जा रहा है किसी एक जो है ग्रुप के द्वारा। और वहाँ पे वे रहेंगे, फिर उसके बाद तो वे अपंग हो जाएँगे, क्योंकि उनके पास अपना ज़मीन भी सुरक्षित नहीं है। ये जो है कि हवा में जो है कि अपना ज़मीन बेच देते हैं। हवा में चीज़ों को बेच देते हैं, और फ्लैट है क्या वो हवा में है, हवा में ही है। तो हवा में कोई मतलब खेती करेगा, हवा में कोई मतलब जो भी चीज़ होता है वो धरती से ही होता है, और सब कुछ धरती से ही उत्पन्न होता है। तो हवा में जो कुछ भी है वो तो एक दिन नाश ही होने वाला है। तो ऐसे ही मतलब जो वर्ल्ड बैंक है, ये जो बैंक है, सबको जो है कि कर्ज़दार बनाने में लगे हुए हैं, और उसके बाद सबको लोन जो है देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कैसे भी मतलब सोशल क्रेडिट सिस्टम मतलब लाया जाए। और उसके बाद पूरी मीडिया मीडिया जो है कि एक प्रोपेगेंडा है, पूरी मीडिया से जो है कि लोगों को कि गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, और उसके बाद लोगों को डराया जा रहा है। ये जो है कि ये अभी यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं कि मतलब कोरोना आएगा। एक मैंने देखा है कि न्यूज़ पे वेगा बाबा हैं, वे जो है कि भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसे-वैसे मतलब ऐसे-ऐसे आदमी पड़े हुए हैं भाई, वो आदमी मरने जा रहा है जो बुड्ढा हो चुका है। अगर वो सच बोल देता, तो फिर क्या हो जाता? अगर वो सच बोल देगा, अगर वैसे भी उसको मरना ही है, और वो सच बोल के अगर मरेगा तो क्या हो जाएगा? आप भी जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक, WEF, इन सब का एजेंडा पढ़ेंगे तो आप भी भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। उसमें कौन-सी बात है? पूरा जो है कि प्री प्लान्ड होता है, ठीक है? और पूरा इसका अपना एक मतलब पूरा योजना के तहत होता है। तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? जो है कि अध्ययन करता है, और इन सब मतलब स्टडी करना पड़ेगा, मतलब अध्ययन करेगा, मेहनत करेगा, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है भविष्यवाणी करने में? आप एजेंडा 2030 पढ़ लीजिए, वहाँ पे देख लीजिए, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है कि कोरोना लाया जाना, या कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि 2030 में सब कुछ रीसेट हो जाएगा। तो रीसेट होने वाला है, हमारा कुछ अपना नहीं रहने वाला है। वो 2030 के अराउंड जो है कि बहुत बड़ा एक जो है कि समझिए कि ग्रेट रीसेट होगा इस दुनिया में, ठीक है? तो ये सब जो है कि वे कर रहे हैं, और लोग जो है विकास के नाम पर पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं। कम से कम थोड़ी बातें समझ लेना चाहिए, कम से कम उनसे प्रश्न पूछ लेना चाहिए कि ये तुम जो है कि हमें हमें जो है कि मतलब हमें खुशी देने के नाम पर ये क्या कर रहे हो? हमारा सारा संसाधन जो है कि लूट रहे हो, ठीक है? और आज़ादी के नाम पर जो नाटक हुआ था 2047 में, वो वही नाटक का मतलब चल रहा है। और नाटक का आज़ादी कोई नहीं मिली थी, बस नाटक हुआ था, और वही नाटक अभी भी है। तो हम देख रहे हैं कि जब हमारा अपना कुछ है ही नहीं, और सब कुछ नियंत्रण में होते जा रहा है, सब कुछ मतलब कंपनियों के हाथ में जाते जा रहा है, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं कि हम मतलब खुश रहेंगे? बल्कि वे हमें बढ़िया ही से खुश रखेंगे, और हमें जैसे भी मतलब हम उनके हिसाब से चलेंगे। जो खाना होगा वही खाएँगे, मतलब जो वे कहेंगे वही खाएँगे, जो वे पहनेंगे वही पहनेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सब जो है कि मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक-दूसरे से लोगों को लड़ाया जा रहा है, ताकि कोई मतलब सच्चाई ना समझे, और उसके आधार पे जो है कि जो CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जो है कि थोपा जा सके, और पूरी दुनिया में एक तरह के नियम, एक तरह के कानून थोपे जा सकें। ये सब उन्हीं का हिस्सा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ये जो है कि पॉपुलेशन वृद्धि हो रही है, ऐसा बोलते हैं,
ठीक है, वे सारे प्राकृतिक संसाधन पे जो है कि मतलब कब्जा कर चुके हैं और बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन वृद्धि हो रही है तो सबसे पहले उन्हीं को मरना चाहिए, जो जहर खा के मर जाना चाहिए, ताकि उनको पॉपुलेशन वृद्धि अगर हो रहा है तो कम से कम उनको जो है कि सहयोग करना चाहिए कि पॉपुलेशन वृद्धि ना हो, और सहयोग करके दूसरों को प्रेरित करें, ताकि दूसरे भी जो है कि जहर खा के मरें और इस धरती को मतलब सुरक्षित बनाने में सहायता करें, और उसके बाद मतलब हाँ मतलब सहायता करें इस धरती को सुरक्षित बनाने में। ये हमको कहते हैं कि पेड़ लगाओ और अपने सारे पेड़ काट देते हैं, जंगलों से आदिवासियों को भगा दिया जाता है, जंगल काटे जाते हैं, और ये हमको बोलते हैं कि तुम जो है कि प्रदूषण मत करो। वे जो है कि इतना आराम खो रहे हैं कि वे खुद इतना प्रदूषण करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो हम जितना एक साल में प्रदूषण करेंगे वे एक ही दिन में या कुछ घंटों में जो है कि वो प्रदूषण मतलब कर देते हैं इस विकास के नाम पे, और फिर ये बोलते हैं कि हमें पेड़ लगाने के लिए बोलते हैं, हमें पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए बोलते हैं, और हम भी इनके एजेंडा में फंसते जाते हैं, क्योंकि हमें भी मतलब शिक्षा माध्यम के द्वारा, शिक्षा के द्वारा और भिन्न भिन्न मीडिया टीवी इन सब के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और लोग लोग ये समझते हैं कि हम अपने दिमाग से कुछ रहे हैं, उनका अपना कुछ नहीं है। उनका अपना सारा जो भी विचार है, जो भी थिंकिंग है, वो सब एक मीडिया से, उनका वो कापी किताबों से, इन्हीं सब चीज़ों से आ रहा है, और बाकी अपना कुछ दिमाग नहीं लगाते, और फिर बोलते हैं कि हम अपने अनुसार और अपने मतलब बेसिस पे सोच रहे हैं। वे मानते हैं कि साइंस, आज का युग साइंस का युग है। भाई यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों को बीमार बनाया जा रहा है, लोगों को जो है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों पर जो है कि शासन करने की कोशिश किया जा रहा है, और लोगों का साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों के संसाधनों को हथियाने की कोशिश की जा रही है। और साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है कि वे जो है कि इतने अधार्मिक कार्य कार्य मतलब कर रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वे जो है कि एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन फैला करके लोगों को जो है कि मतलब तबाह किया जा रहा है, और लोगों को इधर-उधर दौड़ाया जा रहा है। अभी जो आ रहा है कोरोना, ये सब एक एक एजेंडा का हिस्सा है, और इसमें गलत इन्फॉर्मेशन फैला करके लोगों को जो है कि मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उनको वैक्सीन ठोका जाएगा, उन्हें गुलाम, और उसके बाद जो है कि एक जानवर के जैसे बना दिया जाएगा। तो यही सब बातें हैं, तो कम से कम हम समझें और इस पे विचार करें तो अच्छा रहेगा। भाई जो अपने को ये मानते हैं कि हम स्कूलों में केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जो ऐसा मानते हैं कि हम जो है कि इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ करके, आज तक जो अपने को मानते हैं कि हमको बहुत केमिस्ट्री आती है और फिजिक्स आती है, आज तक इन मूर्खों ने जो है कि एक ऐसा कोई पदार्थ नहीं बना पाया जिससे हम कपड़े भी धोएं और उसके बाद प्रदूषण ना हो। ठीक है, ये जो है कि सारे हमारे पानी को मतलब गंदा कर रहे हैं, और उसके बाद जो है कि और इसके नाम पे विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वे मानते हैं कि हमको केमिस्ट्री आती है, वे सारी केमिस्ट्री जो है कि हमारे जैसे वे हमारे जो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारे ज्ञान इंद्रियाँ हैं, जो हमारी इंद्रियाँ हैं, इन उन जो है कि केमिस्ट्री के माध्यम से उन इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए सारी स्टडी होती है। वे जो है कि ये स्टडी करते हैं कि किस व्यक्ति को केमिकल जो है कि केमिकल्स पे अध्ययन करते हैं, और मानव शरीर पे अध्ययन करते हैं कि किस मनुष्य को, या मनुष्य को क्या मतलब खिलाया जाए कि उसका जीव मतलब वो माँगे। जैसे बच्चे हैं, बच्चों के लिए सारे प्रोडक्ट्स जो है कि बच्चों को बीमार बनाने के लिए, वे जो है कि यहाँ से पढ़ लिख के जाते हैं सब, और उसके बाद जाकर के कंपनियों में जो है कि सारा प्रयोग और परीक्षा करते हैं सब, कि हम अपने ही समाज को, अपने ही मतलब जो बच्चे हैं उनको उन पे स्टडी करना है कि उनका जीभ कैसे काम करता है, और उसके बाद वे किस तरह के टेस्ट मतलब उनको अच्छे लगते हैं, और टेस्ट उनको कैसे टेस्ट अच्छे लगेंगे तो हमारा ज़्यादा जो है कि प्रोडक्शन होगा। आँखों पे स्टडी करते हैं कि कैसा डिज़ाइन तैयार किया जाए और किस तरह की चीज़ें मतलब बनाई जाए। तो और आँखों से जो भी इन्फॉर्मेशन जाता है हमारे दिमाग और मन तक, उन इन्फॉर्मेशन में व्यक्ति क्या चाहता है, और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे जो है कि लोगों को कैसे मतलब आकर्षित किया जाए, ये सारी चीज़ों पे वे जो है कि मतलब अध्ययन करते हैं। हमारे ऐसे ही कानों पर जो है कि वे अध्ययन करते हैं, कान को क्या अच्छा लगेगा, क्या सुनने में अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लग सकता है। ऐसे ही हमारे जो है कि हमारे सभी मतलब जो हमारे गुप्त इंद्रिय है, उस पर भी ढेर सारा स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये जो है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है कि कौन-सा आदमी जो है कि आयुर्वेद पे काम किया है, कौन-सा ऐसा मतलब कौन-सा वे जो है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ करके ऐसे मतलब क्या ऐसी चीज़ों पे कभी अध्ययन किया है कि हम कैसे जो है स्वस्थ रह सकें। वे जो है कि स्वस्थ रहने पे बात नहीं करते हैं, वे सिर्फ़ जो है कि वे इस उस अध्ययन की बात करते हैं कि जो हमारा जीभ माँगता है। हमारा पेट माँगता है उससे नहीं मतलब है, पेट में भले ही कचरा आ जाए, पहले इंद्रियों की माँग पूरी करनी है। तो असल में यही करते हैं। तो हम जो मानते हैं कि हमको बहुत फिजिक्स आती है और केमिस्ट्री आती है, ये जो है कि सारी फिजिक्स और केमिस्ट्री हमें बर्बाद करने के लिए ये सब पढ़ाया जाता है, और हमको लगता है कि हमको पहले से ज़्यादा फिजिक्स आती है और पहले से ज़्यादा केमिस्ट्री आती है। पहले के लोग तो चूतिया थे, ठीक है? और पहले के लोग चूतिया थे, और आज हम ज़्यादा विकसित हो गए। हमको ज़्यादा केमिस्ट्री आती है, ज़्यादा फिजिक्स आती है। हमको जो है कि पुराने लोगों से ज़्यादा साइंस आती है, और यहाँ पे है कच्चा। तो यही सब बात है। हम सोचे कि हम मतलब और यहाँ पे इतिहास को विकृत करके मतलब पढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो है कि भिन्न-भिन्न तरह की फ्रैक थियरियाँ बनाई गई हैं, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, बिग बैंग थियरी, जो है कि विभिन्न प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देता है, और लोगों को जो है कि ये सिखाता और बताता है कि बेसिकली हम बंदर थे, हम पता नहीं क्या थे। और वो थियरीज़ जो है कि विभिन्न तरह के प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देती है, और इस तरह से लोगों को जो है कि बंदर बनाने की और इस मतलब पूरी कोशिश मतलब किया जा रहा है। हमको जो है कि अपने इतिहास से हमें नहीं लगता है कि रामायण में और महाभारत में जो है कि ऐसी ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी थी, और टेक्नोलॉजी थी तो हमें लगता है कि उन्होंने हमारे लिए दिया नहीं। अरे यार, वो जानते थे कि सामान्य जीवन में ये सब टेक्नोलॉजी नहीं मतलब लाया जाना चाहिए, क्योंकि वे इतने चूतिया नहीं थे। राम जी जो है और कृष्ण जी और जो इतने बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं, वे चूतिया नहीं थे जिनको मतलब
प्रकृति से लेकर के और परमात्मा पर्यंत, ठीक है। यानी जो है कि पृथ्वी से लेकर के परमात्मा पर्यंत जिनको पदार्थों का ज्ञान हो और पूरा साइंस और ज्ञान विज्ञान मालूम हो, वो उन्होंने जो है कि हमारे जीवन में साइंस और टेक्नोलॉजी को मतलब नहीं घुसेगा है। इन जो है हरामखोरों ने साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे जीवन को मतलब नरक बना दिया, और हम मानते हैं कि हम मतलब विकसित हो गए हैं, ठीक है। तो हमारे पूर्वज मतलब इतना चूतिया नहीं थे कि मतलब वे साइंस और टेक्नोलॉजी का मतलब विकास नहीं कर सकते थे, ठीक है। वे कर सकते थे। वे जो मानते हैं कि हम जो है कि हगते हैं, घर में हगते हैं और हग करके जो है कि पूरी पृथ्वी का जो पानी है उसको मतलब प्रदूषण करते हैं, और हगने के बाद जो है कि उसमें भिन्न भिन्न तरह के केमिकल्स डालते हैं, ठीक है। वे मानते हैं कि बहुत साइंस विकसित हो चुका है, हम अगर खेतों में हग करके आए तो वहाँ पे जो अगल है वो 4 से 5 दिन में मिट्टी बन जाता है। क्या साइंस ने अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित कर पाई है जो अगल को मिट्टी में बदल दे? और अगर नहीं तो फिर इनको घमंड क्यों है कि हमारे पास ज़्यादा साइंस है? तुम जो है कि किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग करके और फिर जो है कि बोलते हो कि हमारे पास बहुत साइंस है। तुम इधर प्रयोग करो ना, मतलब अगर सच में डेवलपमेंट चाहते हो, सच में अगर पृथ्वी को बचाना अगर चाहते हो तो इधर प्रयोग और परीक्षण क्यों नहीं करते, ठीक है। तो हमें यह चाहिए कि हम अगर जो है कि वे हमें जो है कि पूरा मतलब गुलाम बनाने की और मारने की तैयारी मतलब करे हुए हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम जो है कि स्कूलों पर और इन जो है कि हरामखोर टीचरों पे, वे खुद को मानते हैं कि टीचर हैं, ठीक है। वे जो है कि वही सारे एजेंडा, जो भी एजेंडा है कि कापी किताबों में वही सारी एजेंडा बच्चों को पढ़ा देते हैं और थोप देते हैं, और जो है कि प्रश्न करने पे बोलते हैं कि अभी पढ़ना है तो पढ़ो, और फिर उसके बाद ज़्यादा बकैती और प्रश्न नहीं करने का। तो वे खुद को मतलब मानते हैं कि हम जो है कि हम टीचर हैं, ठीक है। तो हमें यह चाहिए कि हम जो है कि मिलजुल करके हम, जैसे उनका एक एजेंडा है हमें बर्बाद करने का, तो हमें भी अपना एजेंडा तैयार करना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम जो है कि अपने स्तर पे विभिन्न चीज़ों पे मतलब प्रयोग और परीक्षण कर सकते हैं, और कैसे हम अपने पृथ्वी को, पर्यावरण को, और हमारे पास बहुत कुछ है भी। ऐसा नहीं है कि भारतीय ज्ञान और परंपरा से बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है कि बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं, और हमें लगता है कि वो हम मानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है कि मतलब अंधविश्वास होंगी, लेकिन हम बिना जाने सुने ये बोल दें कि वह अंधविश्वास था, और मतलब बेसिकली उसके पीछे एक साइंस था। और आज अगर अंधविश्वास है तो साइंस, और जो साइंस पढ़ता है वो भी नहीं मानता है, उसको भी साइंस पे विश्वास नहीं है, फिर वो बोलता है कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने उनमें जो है कि अंधविश्वास था। यहाँ साइंस में भी अंधविश्वास है, उसको साइंस पे भी विश्वास नहीं है। वो दवा खाता है तो उसको ये विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उसको ये भी विश्वास है कहीं इस दवाई का साइड इफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है कि मतलब साइंस में भी अंधविश्वास है, और हमें साइंस के माध्यम से चुतिया बनाया जा रहा है। तो कम से कम हम समझें और बच्चों को समझाएं, और ये सब सारी चीज़ें मतलब स्टडी करें, अध्ययन करें। बेसिकली मतलब जो वास्तविक जो धन है, मैंने एक जो है कि मैंने कुछ चीज़ें लिखा जिसमें आपको समझ में आएगा कि वास्तविक जो धन है, ठीक है, रियल जो प्रॉपर्टी, और रियल प्रॉपर्टी मतलब क्या है। तो मैं आगे जो है कि उस रियल प्रॉपर्टी क्या है, मैं आगे एक जो है कि कुछ चीज़ें मतलब शेयर कर दूंगा जो 5 पेज का है। तो आप उसको आपको, मुझे लगता है कि आपको उसे रीड करना चाहिए और समझना चाहिए कि रियल धन क्या हो सकता है, वास्तविक जो प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। थैंक यू। आपने पूरा सुना, उसके लिए धन्यवाद। तो अभी ये है रुपीज एंड वैल्यू स्टैंडर्ड, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को मतलब पॉज करके। और अगला है 53 पेज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दूसरा। और तीसरा 54, 54, अगला 55, अगला 56, और ये जो है कि ये लास्ट है, यहाँ पे नीचे मैंने कुछ कैलकुलेशंस मतलब रखे हैं, ठीक है।